तो दोस्तों इसे बोलते हैं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जैसे कि सब लोगों ने देखा ही होगा, आज मैच का दूसरा दिन था तो कैप्टन शुभमन गिल ने क्या ताबड़तोड़ इनिंग खेली है। उन्होंने वन साइड कहते हैं, बाकी सारी टीम एक तरफ, लेकिन अकेले कप्तान शुभमन गिल एक तरफ। उन्होंने हाईएस्ट यानी किसी इंडियन कैप्टन की ओर से सबसे बड़ा जो है स्कोर बना दिया इंडिविजुअली, जो कि पहले 254 था न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली का, लेकिन शुभमन गिल ने नया कीर्तिमान रच दिया है। उन्होंने अपना इंडिविजुअल स्कोर बना लिया है 269, यानी कि किसी भी कैप्टन का हाईएस्ट इनिंग है ये कि किसी भी ऑपोजिशन के खिलाफ। और ख़ासकर इसमें मेन बात ये रही, ये किसी भी इंडियन कैप्टन की इंडिया से बाहर डबल सेंचुरी है। इंग्लैंड में आज तक किसी भी इंडियन कैप्टन ने डबल सेंचुरी नहीं की थी। जहाँ तक मेरा ख्याल है सिर्फ विराट कोहली इकलौते बैट्समैन हैं जिन्होंने 150 प्लस रन किया हुआ है, लेकिन उनके बाद शुभमन गिल इकलौते कैप्टन हैं जिन्होंने अपने करियर के दूसरे ही मैच में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बना दिया, ताकि टीम के लिए बल्कि पूरी कंट्री का नाम रोशन कर दिया उन्होंने। अब देखा जाए तो मैच की हालत जो है, इंडिया की पकड़ काफ़ी मजबूत है। इंडिया ने 580 प्लस का जो है स्कोर बनाया है इनके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गया है। इसी बीच में छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहे, जैसे टीम इंडिया एक बार लड़खड़ा गई थी कल भी, जो शुरू में जैसे केएल राहुल की विकेट गिर गई 15 के स्कोर पर। उसके बाद कहते हैं करुण नायर आउट हो गए। फिर उसके बाद हल्की सी पार्टनरशिप हुई है उनकी गिल और जायसवाल की। उसके बाद जायसवाल भी सेंचुरी से चूक गए, वो 87 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। उसके बाद जो इंडिया की 2 गुच्छे में विकेट गिरी हैं, ऋषभ पंत जो वाइस कैप्टन है, जो कि लास्ट मैच के हीरो हैं, जिन्होंने दोनों पारियों में 100 प्लस स्कोर किया था, वो मैच 25 के स्कोर पर आउट हो गए। कहते हैं बशीर को लंबा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन वो उनको अच्छे टाइम नहीं, बॉल बाउंड्री लाइन पर लपके गए। उसके तुरंत बाद आए जो इस मैच में पहला मैच खेल रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी, वो भी एक मिस जज कर गए बॉल को। वो गेंद को लीव करने चक्कर में उनकी बॉल अंदर आ गई क्रिस वॉक्स की, तो वो क्लीन बोल्ड हो गए। तो टीम इंडिया फिर एक बार संकट में दिख रही थी, लेकिन इसके बाद आए रविंद्र जडेजा। ना कि इन दोनों ने टीम इंडिया को तेज़ तरह शुरुआत दी, बल्कि अपनी जो पार्टनरशिप है वो 200 प्लस की कर दी इन दोनों ने। ये दोनों रात नॉट आउट गए थे। शुभमन गिल ने अपना सेंचुरी तो पहली रात ही मुकम्मल कर ली थी, लेकिन आज उन्होंने अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। लेकिन अनलकी रहे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने अपना कहते हैं कि वो अपना 100 मिस कर गए। उनको एक बाउंसर जज नहीं हुआ, कहते हैं टंग का, क्या टॉम टंग ऐसा उस नाम है उनका, नाम ही अजीब सा है। टॉम टंग की एक बाउंसर थी, उनको जज नहीं, वो कहते हैं ना उसको लीव भी करना, खेलना भी चाहते थे। उनको ना ग्लव्स पे जाकर टकराई, जो खड़ी हो गई, जो सीधी उनके विकेटकीपर जैमिन स्मिथ के हाथ में लपक लिया उन्होंने। तो इस वजह से रविंद्र जडेजा अपनी सेंचुरी से चूक गए। लेकिन उसके बाद आए वाशिंगटन सुंदर, उन्होंने शुभमन गिल का बखूबी साथ निभाया। दोनों ने मिलकर 144 की पार्टनरशिप की। लेकिन इसके बाद जब कहते हैं टी से ठीक पहले जब वाशिंगटन सुंदर आउट हुए, तब गिल भी अच्छे लय में दिख रहे थे। लेकिन उसके बाद टी के ठीक बाद शुभमन गिल एक शॉट मारना चाहते थे, शॉट बॉल को कहते हैं फील्डर के ऊपर के मारना चाहते थे, लेकिन वो एक लपके गए, उनको कैच हो गए। लेकिन वो हमको लग रहा था कि शुभमन गिल आज 300 भी बना ही देंगे, लेकिन वो एक दुर्भाग्य से वो लपके गए। वो शॉट मारना चाहते थे, उनको अच्छी तरह शॉट पूरा नहीं लगा उनसे। वो गेंद को खींचना चाहते, नीचे खींचना चाहते, लेकिन वो गेंद सीधी गई फील्डर के हाथों में। इस तरह से उनकी पारी का अंत हुआ, एक खूबसूरत पारी का अंत हुआ। तो ये भी वैसे बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है शुभमन गिल के लिए, क्योंकि ये किसी भी इंडियन कैप्टन के लिए एक मान की बात है कि उन्होंने कहते हैं उन्होंने इंडिया से बाहर जाकर इतना बड़ा स्कोर बनाया। ना कि स्कोर बनाया, बल्कि टीम को भी एक जीत की पोजीशन में ला दिया। जीत की पोजीशन में इसलिए बोला कि इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बहुत ही ख़राब रही, इंडिया के लिए अच्छी रही। इंग्लैंड की टीम ने शुरुआत में अपने अहम 3 विकेट खो दिए। अभी क्रीज पर डटे हुए हैं जॉय रूट और हैरी ब्रूक, ये दोनों डटे हुए हैं, लेकिन देखते हैं ये कब तक डटते हैं। लेकिन अभी तक देखा जाए तो शिकंजा इंडिया का ही कसा हुआ मैच पर के ऊपर। जहाँ तक देखा जाए मैच के रिजल्ट की बात, तो इंडिया जहाँ से मैच हारता तो नहीं दिख रहा। हाँ, मैच 2 ही कंडीशन में जा सकता है, जो इंडिया जीतेगी या मैच ड्रॉ होगा। लेकिन इंडिया जहाँ से जीत कर ही जाना चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया पहले पिछड़ी हुई है 1-0 से। इंग्लैंड पहले अपना मैच जीत चुके हैं, तो इंडिया आज जीत कर मैच बराबर करना चाहेगी इस सीरीज़ को। लेकिन टीम इंडिया के जो न्यू बॉलर डाले हैं जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट में, उनकी पहले ओवर में पिटाई हो गई। तो ये डिसीजन कुछ टाइम के लिए गलत लगा, लेकिन उन्होंने अगले ओवर में
लगातार 2 विकेटें निकाल लीं, जो कि पिछले मैच के हीरो थे बेन डगट और ओली पॉप, दोनों को बैक टू बैक पवेलियन पहुंचा दिया, जो कि अपना खाता भी नहीं खोल पाए। उसके बाद जैक करोली थोड़ा लग रहे थे कि लय में वो शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मोहम्मद सिराज ने उनको स्लिप में केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया। तो इस तरह से टीम इंडिया ने जो है काफ़ी मैच में पकड़ मजबूत बना लिया है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कल का जो तीसरा दिन है वो इंडिया उनको कैसे पकड़ मजबूत बनाती है। क्योंकि ये तीसरा दिन होता है जो किसी भी मैच का रुख तय करता है कि मैच किस तरफ जाएगा। अगर ये टीम इंडिया ने कल शुरुआत में आकर इंग्लैंड के ऊपर तंज कस लिया तो हो सकता है इंडिया की टीम ये मैच आसानी से जीत जाए। लेकिन अगर यदि इंग्लैंड की क्योंकि ये हैरी ब्रूक और जॉय रूट दोनों ही इंग्लैंड के मेन स्तंभ हैं, जैसे हमारे शुभमन गिल, जायसवाल या राहुल हो गए, ये इनमें से इन्हीं कैटेगरी में आते हैं। जायसवाल भी एक कहते हैं हैरी ब्रूक एक अलग अपनी आक्रामक यानी कि तेज़ तरार पारी के लिए जाने जाते हैं। जॉय रूट एक कहते हैं इन्हीं को एंकर करते हैं, लाइक विराट कोहली, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ के एरा में आते हैं वो। तो ऐसे में ये अब काफ़ी इंटरेस्टिंग है मैच, क्योंकि टीम इंडिया ने अभी तक तो मैच में अपना पलड़ा भारी रखा है। अगर हम कहें तो 70-30 है, 70% इंडिया है इस मैच में, 30% इंग्लैंड है। बाकी कल का दिन ये डिसाइड कर दिया कि मैच किस और करवट बदलेगा। हम इंडिया को ये मैच हारना चाहिए, क्योंकि कोई भी टीम इतना बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर बनाकर पहली इनिंग में कभी मैच हारती नहीं है। क्योंकि जैसे देखा जाए इंग्लैंड की जो हॉबी है खेलने की, वो तेज़ तरारी खेलते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी एक बनाई हुई है, एक पहचान बनाई हुई है बेसबॉल। तो बेसबॉल तो फिर कहते हैं कि वनडे मोड में चलती है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये खैर लंबी बात हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो अभी तक जो कंडीशन है वो इंग्लैंड की टीम के ऊपर हावी है, इंडिया की बॉलिंग और फील्डिंग और कहते हैं बैटिंग। बाकी देखते हैं दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताना दोस्तों कि मैच का रिजल्ट क्या होगा दोस्तों। जय हिंद।